जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर। हर बार ये गलती मुझसे होती है, पर आप ही जानते हैं कि मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं सारी चीज़ें बहुत बेहतर नहीं, बहुत बेहतरीन तरीके से करूँ, पर पता नहीं ऐसी क्या नेगेटिविटी है जो मैं कोई भी काम ऑन टाइम नहीं कर पाती हूँ और करना अपनी लाइफ में बहुत कुछ चाहती हूँ। तो इस सत्संग के लिए जो मैं काफ़ी टाइम से आपका मैसेज आ रहा था, आप इतने दयालु हैं, आप इतने काइंड हैं कि आपके बच्चे आपके आशीर्वाद को प्राप्त करने के बाद में अपना सत्संग करना भूल जाते हैं या डिले करते हैं, फिर भी आप अपने बच्चों पर अपनी मेहर रखते हैं। आप अपने बच्चों को याद दिलाते हैं कि उन्हें सत्संग शेयर करना चाहिए, क्योंकि इस सत्संग के थ्रू हम दूसरों की मतलब दूसरों को गुरु महिमा के बारे में हम बताते हैं, ताकि उनको पता चले कि मतलब उनका ट्रस्ट, उनका बिलीव, उनका फेथ और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शिव के प्रति, हमारे गुरु के प्रति बढ़े। तो मुझे प्लीज़ 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 माफ़ कर दीजिएगा कि हर बार मेरा शुक्राना सत्संग लेट ही हो जाता है। आज शुक्रवार का दिन है और ये थॉट मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर ने ही डाला है कि गुरु जी की सत्संग शेयर करो। तो प्लीज़ मेरे गुरु पिता मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मेरा ये सत्संग आप अपने चरणों में स्वीकार करिएगा। मुझसे गलती और भूल चूक बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा होती है और उसके लिए मुझे प्लीज़ 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 क्षमा कर दीजिएगा और अपने चरणों में सदा मेरे परिवार को बनाए रखिएगा। अपनी छत्र छाया मेरे बच्चों पे, मेरे पति अंकल पर और मुझ पर बनाए रखिएगा मेरे मालिक। मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, पर फिर भी मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर, पता नहीं आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि कौन सी ऐसी नेगेटिविटी है जिसके अंदर मैं घिरी हुई हूँ। तो मैं चाह कर के भी मैं अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाती हूँ। तो उसके लिए प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी का सत्संग और गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग कहने में अगर मुझसे कोई भी गलती या भूल चूक हो रही हो तो प्लीज़ संगत जी, मेरी गुरु पिता परमपिता परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिएगा और मेरा ये प्यार भरा सत्संग स्वीकार करिएगा अपने चरणों में। जय गुरु जी। ये सत्संग मैंने पहले भी मैं कानपुर से हूँ और ये सत्संग मैंने पहले भी अपना शेयर किया हुआ था और लेकिन उस समय मैं ये गुरु जी की महिमा मुझे शेयर करनी थी, बट वो आज मैं शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, हुआ कुछ ऐसा था कि मैं दिल्ली गई थी, जैसा कि मैंने बताया था। मेरी सिस्टर को बेबी बॉय ब्लेस किया था मेरे गुरुजी ने, और तो मैं दिल्ली गई हुई थी। तो दिल्ली जब मैं गई थी ना, तो लाइट चली गई थी मेरी सिस्टर के यहाँ और मैं किचन में थी और अचानक से लाइट बहुत टाइम से गई हुई थी, तो जो फ्रिज की जो बर्फ़ होती है ना, वो डीप फ्रीज़ हो गई थी। तो उसकी वजह से हुआ क्या था कि सारा पानी बाहर लीक हो रहा था और पानी बाहर लीक होने की वजह से, और लाइट नहीं थी तो इतना कोई मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं किचन में गई और मैं इतना बुरी तरह से मैं किचन में गिरी थी, बहुत गंदी तरह से मैं गिरी थी, और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा चोट आनी चाहिए थी जिस तरह से मैं गिरी थी। पर आप बिलीव नहीं मानेंगे कि मुझे ऐसी कोई भी चोट नहीं आई कि जो दिख रही हो कि मुझे कोई चोट आई है। मुझे हल्की सी हाथ में हालांकि लगी थी, जो हाथ ऊपर नीचे करने में दर्द हो रहा था, पर आप बिलीव नहीं मानेंगे, जो शेल का जो कॉर्नर होता है ना, उसके जस्ट नियर बाय ही मैं गिरी थी। अगर थोड़ा सा भी चूकती ना तो वो मेरे सर पर लग सकती थी, पर गुरु जी ने मुझे उस हादसे से बचाया। उसके लिए गुरु जी का दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर, सदा अपनी छत्र छाँव में आप मेरे परिवार को रखते हैं, मेरे बच्चों को, मेरे पति अंकल को और मुझे आप बहुत ज़्यादा सेफ़ रखते हैं, सिक्योर रखते हैं। हमारे बड़ा सा बड़ा कष्ट आप छोटे में ही काट देते हैं। और आपको गुरु जी की एक महिमा और बताना चाहूँगी कि मैं जब अपने घर वापस आई हूँ
तो मैं दोबारा अपनी सीढ़ियों से गिरी, स्लिप करके। आप सोच रहे होंगे मैं गिरती बहुत हूँ संगत जी, पर मेरे साथ कुछ ऐसी नेगेटिविटी है इस घर में जहाँ मैं रहती हूँ। और ये मेरे मायके का घर है, और इसी में नियर बाय हमने भी अपनी प्रॉपर्टी ख़रीद करके इसे जॉइन करके बनाया हुआ है। तो हालांकि मैं यहाँ कभी भी नहीं आना चाहती थी, कभी भी नहीं रहना चाहती थी, लेकिन मेरी कुछ ऐसी मजबूरियाँ थी, मेरा कुछ ऐसा कारण था जिसकी वजह से मुझे अपने मायके की तरफ आकर के और मुझे यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहना पड़ा, जो कि मैं कभी भी नहीं चाहती थी, क्योंकि ये चीज़ निगेटिविटी वाली मुझे पहले से ही पता थी कि इस घर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है जो कहीं न कहीं मेरे परिवार को हार्म किया है और मुझे भी कर सकती है। बट प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी कि मेरे पास कोई ऑप्शन और कोई चॉइस नहीं था कि यहाँ आने के अलावा। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे रिलेटिव्स हैं जो हमारे इस घर के बिल्कुल नियर बाय ही रहते हैं, बिल्कुल एकदम एक वॉल का फ़र्क है। पहले भी मैं बता चुकी हूँ, वो रिलेटिव्स मेरी फैमिली को शुरू से नहीं पसंद करते हैं। और मेरी मम्मा जब थी तो जैसी हालत अभी मेरी हो रही है, सेम कंडीशन मेरी माँ की भी थी। मेरी मदर ने भी बहुत सफ़र किया है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ, ये चीज़ें हमने रंगे हाथों पकड़ी हैं, देखी हैं अपनी आँखों से, उनसे फ़ेस टू फेस बात किया है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। बट वही है कि कोई इस बारे में कोई जवाब क्या ही देगा। तो ये नेगेटिविटी और हालांकि मैं इन सब चीज़ों पे कभी भी, उनका जो भी मोटो है कुछ भी है, वो हमें पसंद नहीं करते हैं, हमसे बहुत नफ़रत करते हैं, हमेशा हमेशा परेशान देखना चाहते हैं, रोते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो सेम मेरे साथ भी है कि मेरे शिव का हाथ जो है ना, बचपन से मेरे परिवार पर, मुझ पर रहा है। हालांकि अब मेरी माँ नहीं है और उन्होंने बहुत इन नेगेटिविटी के कारण मेरी माँ ने बहुत बुरा वक्त देखा। अभी वो गुरु चरणों में हैं और अभी मैं यहाँ पर हूँ। हालांकि मैं यहाँ कभी नहीं रहना चाहती हूँ, बट ये मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर के हाथ में है। वो जैसा चाहेंगे वो वैसा ही होगा, उनकी रज़ा में मुझे राज़ी रहना है। और इसके अलावा वो मेरे साथ हैं, तो ऐसा कोई, हालांकि गुरु कृपा हमेशा मेरे पूरे परिवार पर हमेशा 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 से रही है। तो उसके लिए धन धन शुक्राना, लख लख शुक्राना। अपनी कृपा सदा मेरे परिवार पे इसी तरह बनाए रखिएगा। और मेरा पूरा परिवार मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर जी के चरणों में समर्पित है। अब करने कराने वाले मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे शिव जी महाराज, मेरे गुरु जी महाराज हैं, और वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। उनकी रज़ा में राज़ी रहना उन्होंने सिखाया है, तो अब वो जैसा भी चाहेंगे वैसा ही होगा बस। तो मैं इस घर में मैं कई बार गिर चुकी हूँ, और उस दिन भी मैं बहुत बुरी तरह से स्लिप होकर के नीचे तक जाती। बट पता नहीं, ऐसे जैसे लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोक लिया, और मैंने रेलिंग पकड़ी हुई थी और मैं बच गई। मुझे बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी, वो भी बिल्कुल हल्के से ही मैं बिल्कुल ठीक थी। तो उसके लिए शुक्राना, धन धन शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर। और अब ये मैं बताना चाहूँगी कि मेरा बेटा है 5 इयर्स का, और मेरा बेटा ऐसे ही अभी कुछ दिन हुआ है, 7-8 दिन हुआ है। मेरा बच्चा ऐसे ही खेल रहा था, तो खेलते खेलते, बारिश का टाइम है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब पानी वगैरह की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है ना। तो मेरा बेटा पता नहीं कैसे मैं नीचे किचन में खाना बना रही थी, और मेरा बच्चा सीढ़ियों पर से एकदम लुढ़कता हुआ नीचे की तरफ आया। आप बिलीव नहीं मानेंगे संगत जी, मैंने दौड़ के अपने बच्चे को पकड़ा कि वो बिल्कुल नीचे नहीं गिर पाया, पर मैंने उसे पकड़ लिया। पर फिर भी मेरे बच्चे के सर में हल्की सी चोट लगी, हल्की सी कट था वो, जिसमें से ब्लड आया। और जितनी बुरी तरह से वो गिरा था, मुझे लगा कि उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी होगी, बहुत ज़्यादा लगा होगा। हमने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं देखा, तुरंत मैंने अपने बच्चे को उठाया, हमने जल्दी से फटाफट हम हॉस्पिटल पहुँचे। और वहाँ पर हॉस्पिटल जा कर के जब डॉक्टर को दिखाया, तो ब्लड तो हमारे हाथ में काफ़ी था कि हमें लगा कि बहुत ज़्यादा ही चोट लग गई है, लग रहा है।
पर जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं, इसको बिल्कुल भी ज़्यादा चोट नहीं लगी है, कट है पर अंदर मतलब बहुत ज़्यादा डीप कट नहीं लगा है, हल्का सा कट है जिससे ब्लड आया है। आप लोग परेशान ना होएं। और आप लोगों ने इतनी तेज़ से प्रेस किया है कि इसका ब्लड रुक गया है। आप बिलीव नहीं मानेंगे, उसका ब्लड रुक गया था, है ना। और ब्लड रुक गया है, ज़्यादा ब्लड नहीं निकला है, तो इसको टच मत करो। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, इसको इंजेक्शन भी नहीं लगेगा। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप बस ये दवाइयाँ लेकर के जाइए, अपने बच्चे को लगाइए और अभी छूना मत। आप जा कर के घर पर इसे 2-4 घंटे बाद इसको क्लीन करके और मेडिसिन अप्लाई कर दीजिएगा बस, और डेली अप्लाई करते रहिएगा। इस कृपा के लिए मैं जितना भी शुक्राना करूँ ना कम है, मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर, क्योंकि ये घर हमारे लिए किसी नरक से कम नहीं है। इस घर में कोई दिक्कत नहीं है, पर इस घर में बस रही निगेटिविटी से बहुत दिक्कत है कि हर पल हमें कुछ न कुछ डर लगा रहता है। जिस दिन से हम इस घर में आए हैं, ऐसा नहीं है, इस घर में हमने अच्छा टाइम भी बहुत व्यतीत किया है, बहुत अच्छा व्यतीत किया है टाइम। लेकिन जिस दिन से हमारे रिलेटिव से लड़ाई झगड़ा हुआ है, बातचीत बंद हुई है, उसके बाद से वो आलम है कि हम हर तरह से परेशान हैं इस घर में, हर तरह से। चाहे वो हमारी आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो हमारी मेंटल स्थिति हो, चाहे वो हमारा मतलब फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स हो, हर तरह से हम परेशान हैं। अब इन सब चीज़ों के बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं, ना ही हमें जानना है, क्योंकि हमारा बिलीव सिर्फ़ और सिर्फ परम पिता परमेश्वर से हमेशा रहा है कि जब वो है ना तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। हाँ, लोग तंग ज़रूर कर सकते हैं, पर कोई उस हद तक नहीं जा सकता जिस हद तक हमारे परमपिता परमेश्वर उनको पलट के उनकी बातों का जवाब देंगे। तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सेकंड का शुक्राना, इस ज़िंदगी का शुक्राना, इन 2 बच्चों का शुक्राना, मेरे पति अंकल का शुक्राना। आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे कि मैं और मेरे हस्बैंड, हम एक दूसरे को, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा डिसेंट हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कंपैरिजन टू अदर। मतलब मैं जितना सुनती हूँ लोगों के बारे में तो बहुत अच्छे हैं, किसी चीज़ की रोक टोक नहीं है, हर चीज़ के लिए मैं फ्री होती हूँ, मतलब मुझे पूरी आज़ादी होती है ना। पर जब से ये नेगेटिविटी हमारे घर पर हावी हुई है, मैं और मेरे हस्बैंड के बीच में इतनी तकरार होती है कि मतलब बिन मतलब की बातें, आप बिलीव नहीं मानेंगे कि बिन मतलब की बातें, मतलब जिनका कोई सिर और पैर नहीं होता है, उन बातों पर भी हम इतना अग्रेसिव हो जाते हैं कि हमें बस मन करता है या तो हम ज़िंदगी ख़त्म कर लें या तो फिर हम क्या ही करें पता नहीं। बस जो गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं अपने दिल की बातें बता रही हूँ आपको। और इस हद तक मतलब मैं गई हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ज़िंदगी को ही ख़त्म करना बेहतर होगा। अब सोचिए, कोई बात नहीं, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारे बीच में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जब गुस्सा शांत होता है, जब गुरु पिता परमपिता परमेश्वर सद्बुद्धि देते हैं और हमें शांत करते हैं, और शांत होने के बाद में जब हम सोचते हैं तब मुझे पता चलता है कि अरे बात तो कुछ थी ही नहीं, किस बात का इतना गुस्सा और क्यों इतना गुस्सा, किस लिए इतना गुस्सा, और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। हमें लगता ही नहीं है कि हमारे बीच में इतनी तकरार भी हुई थी। अगर गुरु पिता परमपिता परमेश्वर हमें नहीं संभालते ना तो सच में कुछ न कुछ बुरा हमारे घर में फिर से एक बार होना था, जो कि पहले भी हो चुका है जब मेरी माँ थी। तो इसीलिए मैं गुरु पिता परमपिता परमेश्वर के चरणों में बस यही हाज़िरी लगाती हूँ कि मालिक जैसा थामा है वैसे ही थामे रहना, कभी मेरे परिवार का साथ मत छोड़ना। मैं आपकी बहुत ज़्यादा मंत्र जाप करना चाहती हूँ, पूजा करना चाहती हूँ, प्रार्थना करना चाहती हूँ, आपकी भक्ति में विलीन हो जाना चाहती हूँ। पर ये जो नेगेटिविटी है ना, मुझे कहीं पर भी आपसे ऐसा लगता है कि मैं जो कनेक्शन मैं आपके साथ बना सकती हूँ, जिस तरह से मैं आपके चरणों में अपने आप को समर्पित कर सकती हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है मुझे इतनी बुरी तरह अपनी तरफ खींचती है कि मेरा मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता है। मैं अपने शरीर से बहुत परेशान रहती हूँ। हर वक्त मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहता है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मुझे हुआ क्या है। बट कोई भी डॉक्टर दिखा लो, कुछ भी करा लो,
कुछ भी नहीं निकलता है मुझे फ़िज़िकल प्रॉब्लम में, पर फिर भी मैं इतना ज़्यादा परेशान रहती हूँ जिसकी कोई हद नहीं। बस मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर, मेरा पूरा परिवार और मैं आपके चरणों में समर्पित हैं। आप ही देखना कि हमारा क्या करना है, आप ही हमारी नैया को पार लगाने वाले हैं। अगर मुझसे कोई गलती या भूल चूक हो रही है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और मुझे पता है मुझसे गलती होती है और बहुत सारी भूल्स होती हैं, बहुत सारी मतलब जो मैं चाहती हूँ मैं कभी नहीं कर पाती। मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ अपनी ज़िंदगी में करना चाहती हूँ, सक्सेस पाना चाहती हूँ, जॉब करना चाहती हूँ। घर बैठे हुए मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, पर मेरा किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता है। हर समय बस मैं स्ट्रेस में रहती हूँ, टेंशन में रहती हूँ और बस सोचती रहती हूँ। वो तो गुरु जी ने मेरे परिवार का हाथ थामा हुआ है, मुझे थामा हुआ है। तो हर बार नेगेटिव होती हूँ, वापस से मेरे गुरु जी मुझे पॉजिटिव कर देते हैं। फिर नेगेटिव होती हूँ, फिर गुरुजी मुझे पॉजिटिव कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मैं और गुरुजी के लगातार मेरे को जो है तो मैसेजेस आते हैं कि जिन नेगेटिविटी से तो घिरी हुई है ना, मैं उससे तुझे बाहर निकालूंगा, बस तू मंत्र जाप करती जा और प्रार्थना करती रहे। पर गुरुजी मैं क्या बताऊँ, मैं चाह करके भी मैं मंत्र जाप और प्रार्थना करती तो हूँ मैं, पर ऐसा लगता है कि मेरा मन नहीं लग रहा है। मैं करना चाहती हूँ, मैंने भक्ति अपने बचपन से की हुई है, शिव भक्ति, पर पता नहीं क्यों जिस तरह से जिस दिल से मैं करना चाहती हूँ वो होता ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है मुझे पता नहीं। प्लीज़ मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी भक्ति में विलीन कर लीजिए, अपनी शरण में मेरे पूरे परिवार को रखिए। मेरे गुरुजी महाराज, इस नेगेटिविटी से जो मेरे पूरे परिवार पर हो पड़ी है, इससे हमें बाहर निकालिए, इस घर से हमें बाहर निकालिए और इस घर से आपके आशीर्वाद, अपने आशीर्वाद से हमें एक अच्छा सा प्यारा सा घर ब्लेस करिए। मेरे पति अंकल बहुत मेहनत करते हैं, पर कई बारी उनकी मेहनत का उतना अच्छा फल नहीं मिल पाता है। हालांकि अब मैं गुरुजी ने जो दिया है ना, उसके बारे में भी बताऊंगी मैं कि गुरुजी ने जिन्होंने नेगेटिविटी से हमारे घर को इतना ज़्यादा बर्बाद करने की कोशिश की है, मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर ने उस नेगेटिविटी से हमें काफ़ी हद तक बाहर निकाला है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमारी ठीक हो रही हैं धीरे धीरे, और मुझे पता है बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। गुरुजी हमेशा कहते हैं तुम बस वेट करो, उस समय का वेट करो जब तुम पर गुरु कृपा होगी, और उस गुरु कृपा को पाते ही तुम सब अपने गम भूल जाओगे। तो ये सच है कि ऐसा होगा और मुझे इस चीज़ का बिलीव है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। और हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ आपको कि मैं हर बार मन में सोचती थी कि गुरुजी सबको दर्शन देते हैं और मैंने गुरुजी को साक्षात नहीं देखा है। तो गुरुजी, क्या आप कभी मुझे दर्शन नहीं देंगे? क्या मैं आपको साक्षात कभी नहीं देख पाऊँगी? पर कहते हैं ना, ये भी बड़े भागों की बात होती है गुरुजी के दर्शन करना, है ना। और मेरा भाग कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं जिस तरह से चाहती हूँ ना ही उस तरह से सेवा गुरुजी की करती हूँ, ना ही भक्ति कर पाती हूँ। मैं चाहती हूँ, कर नहीं पाती हूँ संगत जी, मैं कर नहीं पाती हूँ, है ना। और मैं हमेशा परेशान, अपने आप में ही परेशान रहती हूँ, है ना। और लेकिन गुरु पिता परमिता परमेश्वर ने वो भी सौभाग्य मुझे दिया। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे कितनी बड़ी परेशानी से निकाला है और उन्होंने मेरे कष्ट अपने पर ले लिए। मेरे गुरुजी महाराज, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आप जो हमारे कष्ट लेते हैं, मैं कभी नहीं चाहती कि आप हमारे कष्ट लें। आप हमें ही इतनी हिम्मत दे दो कि हम उन कष्टों को सह सकें। आप हमें इतनी नेगेटिविटी, इतने कष्टों से बाहर निकालते हैं ना, फिर भी हम आपका शुक्राना नहीं कर पाते हैं। उसके लिए प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ, पर इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकती हूँ। प्लीज़ गुरुजी महाराज। तो संगत जी, हुआ कुछ ऐसा था, एक दिन मैं रात में सो रही थी। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं 2 बार बहुत बुरा गिरी हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगनी चाहिए थी, जो कि नहीं लगी। पर गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया कि गुरुजी स्वयं कोई जगह है जहाँ पर मैं हूँ। वो घर मेरा अनजाना था, कुछ जाना पहचाना नहीं था। उस घर में मेरे गुरु पिता परम पिता परमेश्वर स्वयं आए। मैंने उन्हें साक्षात देखा
वो आए और उनके दोनों हाथों में चोट लगी हुई थी। वो मुझे अपने हाथ दिखाने लगे कि उनके हाथों में चोट लगी है। तो मैंने बोला, अरे गुरुजी, आपको चोट कैसे लग गई और इतनी ज़्यादा चोट आपको कैसे लगी है? तो मैंने बोला, रुकिए, मैं आपके लिए कुछ दवाई लेकर के आती हूँ जो मैं यहाँ लगा दूँगी। मैं कहीं गई, मुझे नहीं पता वो जगह कौन सी थी। वहाँ पर एक आदमी था और पता नहीं मैं उसे जानती थी या नहीं। वहाँ पर कुछ मेडिसिन्स और ऑयल पड़ा हुआ था। मैंने वहाँ से ऑयल पिक किया और मैं आई और गुरुजी को अप्लाई करने के लिए मैं जैसे ही मैंने बॉटल ली, वैसे ही मैंने देखा कि गुरुजी वहाँ से चले गए। तो गुरुजी, आपने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट खुद पर लिया है और मुझे इस बात का पूरा यकीन है और बस मेरी यही विनती है कि इन कष्टों को आप हमारे तक ही रहने दें और हमें हिम्मत दो कि उन कष्टों को हमें हिम्मत दो कि हम उन कष्टों को खुद ही काट लें, क्योंकि आपको कोई कष्ट होता है ना तो बहुत दुख लगता है ना। और गुरुजी, अब मैं आपके चरणों में बस यही विनती करती हूँ कि मेरा सत्संग प्लीज़ स्वीकार करिएगा और जो भी नेगेटिविटी है और मेरे परिवार में, मेरे घर में और मेरे अंदर सारी प्लीज़ 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 दूर कर दीजिए। और जो लोग इस नेगेटिविटी को फैला रहे हैं उनको सद्बुद्धि दीजिए, उनको ज्ञान दीजिए कि वो ये सारी चीज़ें छोड़ करके पूजा पाठ में विलीन हो जाएं, पूजा पाठ में बिलीव करें, विश्वास करें और इन सब चीज़ों से परे हो जाएं। मेरी आपके चरणों में यही अरदास है, प्लीज़ उनकी आंखें खोलिए और मुझसे या मेरे परिवार से या मेरे पति अंकल से कोई गलती या भूल चूक हो रही हो क्षमा कर दीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस दिन से मैं बड़े मंदिर गई हूँ गुरुजी के बर्थडे पे, उसके बाद से मैं एक भी सत्संग अटेंड नहीं कर पाई हूँ। और इस बार भी 4 तारीख को सत्संग था, 2 तारीख को सत्संग था, पर मैं इतना ज़्यादा लो फील कर रही थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं जा सकूं और बहुत ज़्यादा बॉडी पेन था और मैं ठीक नहीं थी कि मैं वहाँ जा सकूं और सत्संग अटेंड कर सकूं। हालांकि मुझे गुरुजी का सत्संग अटेंड जब भी मैं करती हूँ ना, मुझे इतनी पॉजिटिविटी फ़ील होती है ना जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पर मैं नहीं कर पाई। तो प्लीज़ मुझसे कोई गलती या भूल चूक हो रही हो तो मैं कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे अपने सत्संग में आने का मौका दीजिए, मेरे से सारी नेगेटिविटी दूर करिए। और मेरे पति अंकल जी भी पूजा पाठ करने लगे हैं और मेरे पति अंकल जो है तो हर बार अभी उन्होंने कोशिश किया है, ट्राई कर रहे हैं कि 2 बार से वो हमारे एमपी में पीताम्बरा माता हैं तो दर्शन करने के लिए जाते हैं। प्लीज़ गुरुजी, मेरे पति अंकल जी के अंग संग रहिएगा, उनको भी नेगेटिविटी से दूर रखिएगा। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और प्लीज़ उनको सद्बुद्धि दीजिए, हर तरह से सद्बुद्धि दीजिए और जो भी उनके आसपास नेगेटिविटी है उसको दूर रखिए। मेरे बच्चों पर केयर करने के लिए, उनको ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका लाख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। मेरे परिवार को अपनी शरण में रखने के लिए शुक्राना। ये ज़िंदगी, ये सांसें, ये परिवार, हर चीज़, हर सुख, हर दुख, सब सर आँखों पर मेरे गुरुजी महाराज, सब आपकी ब्लेसिंग्स हैं और आपकी ब्लेसिंग्स कैसी भी हों सब स्वीकार है मेरे मालिक। गलती भूल चूक के लिए माफ़ करिएगा और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं पर ही समाप्त करती हूँ। और मुझसे कोई गलती या भूल चूक संगत जी हो रही हो, क्योंकि सत्संग कहते समय मैं कभी लिख कर नहीं कहती हूँ, क्योंकि गुरु जी की कृपा को लिखना क्या, जब उन्होंने लिख के कभी हमें कृपा नहीं दी तो लिख कर सत्संग क्या करना। जो उन्होंने दिया है बस उसी को तो शेयर करना है, तो इसलिए मैं कभी लिखती नहीं हूँ, है ना। और क्योंकि मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने कृपा क्या करी है, मुझे सब उनकी ब्लेसिंग्स हैं और ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक याद रहेंगी। और गुरुजी महाराज ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक मेरे परिवार और मेरे अंग संग रहना, गलती भूल चूक माफ़ कर दीजिएगा। मेरे बच्चों पे, मेरे पति अंकल पर, मुझ पर मेहर करिएगा। हमारे
हमारे रिश्ते को मजबूत करिए मेरे गुरुजी महाराज। नेगेटिविटी जो हमें तोड़ती है, मरोड़ती है, उस नेगेटिविटी से मेरे परिवार को दूर रखना मेरे मालिक। सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, गलती भूल चूक माफ़ करना। करने कराने वाले आप हैं परमपिता परमेश्वर, और आपके होते हुए कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, हर श्वास से शुक्राना आपका मेरे मालिक। सदा मेरे पति अंकल के, मेरे बच्चों के, मेरे अंग संग्रहणे का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मंत्र जाप के साथ मैं यहीं पर अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर श्वास से शुक्राना मेरे मालिक आपका। जय गुरुजी।